हेलो दोस्तों, तो मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स फाउंडेशन चैनल पे। ठीक है, तो ये वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि जिसमें आपको न्यूज़ दी जाएगी या आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ मैं आपको एक बेसिक बात बताने चल रहा हूँ। ठीक है, जो कहीं भी लागू होती है, मतलब हर जगह आप इसको लागू करके सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है ना, क्या लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। ठीक, बचपन में जब एक दो तीसरी चौथी क्लास में रहते थे हम लोग, ठीक है ना, तो उसमें पढ़ते थे हम लोग नैतिक शिक्षा, पढ़ते थे ना, पढ़ते थे मोरल एजुकेशन, पढ़ते थे। ठीक, तो उसमें ये जरूर होता था कि टीचर कभी ना कभी पूरे साल में आपसे कहता था कि आप लिखें एक आइडियल स्टूडेंट की टाइम टेबल लिखिए, ऐसा कहता था ना, या कहते थे आदर्श विद्यार्थी की क्या लिखें, दिनचर्या लिखें। समझ पा रहे हैं ना, टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, दिनचर्या होता है। तो आपको वहां जरूर लिखाया गया होगा कि क्या होता है कि एक आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या आप लिखें। सही बात है, सबने लिखी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने भी जो किया वो भी मैं बता रहा हूं। मैं भी ऐसा करता था कि जैसे जो एक आइडियल कंडीशन मैं सोच सकता था उसके बारे में वहां लिखता था। सही बात है ना, ठीक है ना। तो आइडियल कंडीशन आपने सोची, ठीक, मतलब कि आप ये जानते हो कि आइडियल कोई कैसे बन सकता है, आदर्श कैसे बन सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आपको ये पता है, आपने तभी तो लिखा टाइम टेबल ये वाला। आपको पता है कि मैं कैसे आदर्श बन सकता हूं। आपने लिखा कि 4 बजे 5 बजे सुबह उठना, ऐसे लिखते थे ना। फिर 5 से 6 क्या करना है, नियमित कार्य पूरा कर लेना जो आपके रोज के कार्य हैं। ठीक है, फिर 6 बजे नाश्ता करना, फिर 6:30 बजे क्या करना, बैग पैक करना, फिर स्कूल जाना, फिर 7 बजे से 1-2 बजे तक स्कूल में रहना, फिर उसके बाद आना, कपड़े उतारना, थोड़ी देर आराम करना, खाना पीना, फिर उसके बाद क्या करना, 1 घंटा पढ़ना, फिर उसके बाद खेलना, फिर उसके बाद पढ़ना, सो जाना टाइम पे और टाइम पे उठना। ठीक है ना, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, वो थी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे मैं ही कहता हूँ, मैंने भी प्रीवियस वीडियो में, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये बात नहीं बोली, मैंने ये भी कहा है कि टाइम मैटर नहीं करता, आप दिन भर में चाहे जब पढ़ सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ मैं उसका रिवर्स एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आप क्या करें, अगर आप एक टाइम टेबल बना लें, ठीक है ना, आप दिन में चाहे जब पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग चले या अपने आदर्श विद्यार्थी की एक दिनचर्या लगा के चलें, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो भी आपका टाइम हो वो एक टाइम टेबल टाइम हो, मतलब सब एक टाइम का, हर एक फिक्स टाइम हो कि ये इस टाइम में मैं ये करूंगा। ठीक, अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि सर रोज रोज अलग अलग काम आते हैं, इसीलिए मेरा टाइम टेबल बदलता रहता है। मैं एक दिन बनाता हूं, उसको क्या करता हूं, स्टिक कर देता हूं, कहीं चिपका देता हूं, और फिर वो एक दिन फॉलो होता है, 2 दिन फॉलो होता है, फिर उसके बाद फॉलो नहीं होता। ऐसा होता कई लोगों के साथ ऐसा होता। तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा जुगाड़ है। क्या करना है आपको, रोज सुबह उठ के पहला काम यही करना है। उठे आप, कुछ नहीं, एक कॉपी पेन लीजिए और आज लिख लीजिए मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि उस दिन का तो काम डिसाइड है ना कि आज मेरा ये चीजें होने वाली हैं। ठीक है, कल फंक्शन है, मान लीजिए आपके यहाँ कल क्या है, कोई फंक्शन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखो ना टाइम टेबल। समझ पा रहे हो, कल आप पूरे दिन खाली हो, उसके अकॉर्डिंग लिखो। ठीक, तो आपको रोज एक टाइम टेबल बनाना है और एक टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना है। और मुझसे लिख के ले लो, मुझसे साइन करवा लो, कहीं मैं बता रहा हूँ स्टाम्प पेपर लाओ, उस पर साइन कर देता हूँ। अगर आपने एक टाइम टेबल के हिसाब से सिर्फ 6 महीना वर्क कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, मैं आईटी जैम के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया में कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, अब यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो आपको ये 1 साल तक करना पड़ेगा, वैसे बहुत सारे लोग 6 महीने में भी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल बना के ही चलना पड़ेगा। अगर आपने 6 महीने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक टाइम टेबल के हिसाब से आप 6 महीने चल गए, तो आप ये जान लीजिए आप अपनी नज़र में आइडियल हो जाओगे। अगर आप अपनी नज़र में आइडियल हो गए ना, तो सबको आप आइडियल दिखने ही लगोगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, यही मेरा आज का वीडियो का कहना था। क्या कहना है भैया, कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, ये आप अगर 6 महीने करते हो ना, अगर आप अच्छे से टाइम टेबल बनाते हो, रोज़ टाइम टेबल बनाओ, जिसका टाइम टेबल बदलता रहता है वो रोज़ टाइम टेबल बनाए और फिक्स कर लें मुझे यहाँ से यहाँ तक ये काम करना है। कुछ लोग अब टाइम टेबल क्या बनाएंगे, वो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जैम की, ठीक है, कुछ लोग मान लो कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग सीख रहे होंगे, तो वो कमेंट क्या करेंगे, कहेंगे सर मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ तो उसका भी टाइम टेबल मैं बना लूँगा और 6 महीने ऐसे करूँगा, मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा। ठीक है, तो महाराज आईआईटी जैम के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम टाइम है कि आपको इतना देना ही पड़ेगा।
अगर आप जल्दी समझ जाते हो तब भी आपको 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, देर में समझते हो तब आपको 7-8 घंटे देने पड़ेंगे। तो ये मिनिमम टाइम है IIT अगर आपको करना है तो आपको उस टाइम टेबल में 6-7-8 घंटे पढ़ाई का जोड़ना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो आपको एक नियमित टाइम चाहिए जो आप रोज करो, रोज एक टाइम टेबल के हिसाब से चलो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जब आपके यहाँ मजदूर लगते हैं, जब आपका घर बनता होता है तो आप देखते हो कि एक टाइम रहता है कि मजदूर मेरे यहाँ 9 बजे आएगा, 5 बजे जाएगा, ठीक है। अगर वो मजदूर 11 बजे आए, ठीक, और फिर उसके बाद 5 बजे जाने की बात करें तो आप लोग गुस्सा कर जाते हो कि यार 2 घंटे क्यों लेट काम किया। समझ पा रहे हो? तो यही अपने ऊपर भी लागू करो ना कि अगर मैंने टाइम टेबल बनाया है कि 9 से मैं 11 पढ़ूंगा और 11 बजे मैं सो के उठ रहा हूँ, तो क्यों नहीं खुद से सवाल पूछते क्यों सो रहे थे, क्यों सो रहे थे? इसमें तो तुम्हें पढ़ना था ना, ठीक है ना। दूसरी चीज, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, आपको बता देता हूँ, कुछ लोग को ज़्यादा सोने की आदत है, ठीक है ना, वो 8 से 10 घंटे सो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो उनके अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे या उनके घर वाले रहेंगे वो कहेंगे यार तुम क्या तैयारी करोगे, तुम जब इतना सो रहे हो तुम कर थोड़ी पाओगे कुछ, ठीक है। अब वो बेचारे जो 10 घंटा सोए हैं, चलो उनका माइंड फ्रेश हो गया, 10 घंटा सो लिए हैं, अब वो जो है अगला 3-4 घंटा यही सोचने में लगा देते हैं क्या ये सही कह रहे हैं। तो आप अगर 10 घंटा सोए हैं तो परेशान ना होइए, ठीक है ना, उसको कम करने की कोशिश करिए लेकिन परेशान ना होइए, ठीक है। क्योंकि आप 10 घंटा सोए हो तो आपका दिमाग फ्रेश है, आप 10 घंटे के बाद जो सोए हो ना उसके आगे भी आप काम करो ना। अभी तो दिन भर का 14 घंटा बचा है, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करते, क्यों फर्जी चीज़ों को सोचने में लगा दे रहे हो। अब 10 घंटा सो लिए, 5 घंटा ये सोच रहे हैं यार सोए क्यों थे, तो 15 घंटा खराब हुआ ना। सोए 10 हो, इफेक्टिव अगर देखा जाए तो 15 घंटा खराब हुआ, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक। अब मिनिमम कितने घंटे सोने चाहिए? 6 से 8 घंटे, ठीक है। 10 हो जाना है कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। 10 हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका बचा 14 घंटा है वो डिसाइड करेगा ना कि पूरा दिन कैसे गया। पूरा दिन क्या है, एक एवरेज है, पूरे काम का एक एवरेज है ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल में फिक्स रहेगा कि मेरा ये शेड्यूल है कि मैं 9-10 घंटे पढ़ पाऊंगा, ठीक। इसीलिए तो टाइम टेबल बनाने के लिए कह रहा हूँ। तो आप क्या करें, अगर कोई चीज़ हो जाए जैसे मान लीजिए, तो उसको खुद को गिल्ट ना फील कराएं। आप आइंस्टाइन को जानते होंगे, कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़े होंगे कि आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा सोते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि जो ज़्यादा सोते हैं वो दिन भर और सुस्त रहते हैं। नहीं, तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं तो अगले 14 घंटे आप क्या रहें, पूरे वेकअप रहें, एकदम चैतन्य रहें, ठीक है ना। और अच्छे से काम करें, 100% इफिशियंसी से काम करें। मैं 4 घंटे 5 घंटे सो के और मैं 30% इफिशियंसी से काम कर रहा हूँ, मेरे सोने का कोई फ़ायदा है 4-5 घंटे? और मैं 10 घंटे सो रहा हूँ तो मैं पूरी इफिशियंसी से काम कर रहा हूँ अपने 14 घंटे, तो भाई वो तो ज़्यादा सही है ना। आपको फुल अपनी इफिशियंसी से काम करना है, वो आप 10 घंटे सो के दे रहे हो कि आप 8 घंटे या 6 घंटे, ठीक है। और अगर आप उसे 10 से 8 ले आते हो और 8 घंटे अगर आप सो लेते हो, फिर आप फुल इफिशियंसी से काम करने लग जाते हो, तो मेरे हिसाब से उसको कम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों दूसरे का कहना मान रहे हो? 10 बजे सो, 6 बजे सुबह उठो ना। 12 बजे सो रहे हो तो 8 बजे सुबह उठ जाओ ना, काम करो फिर पूरा दिन अच्छे से। नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम 2 बजे रात में सोओगे, तुम उठोगे 10 बजे सुबह, ठीक है। फिर दिन में फिर 3 बजे सोओगे, क्यों? क्योंकि मुझे रात में जगना है, ऐसा कहोगे। अगर इफेक्टिव देखा जाए ना तो आप 10 घंटे ज़्यादा सो जाते हो, समझ पा रहे हो, और पढ़ाई भी नहीं करते हो, ठीक। तो एक टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से अच्छे से काम करें, ठीक। और अगर आपने अच्छे से काम किया, टाइम टेबल के अनुसार काम किया, तो 300% लिख के ले लीजिए। 300% अभी कुछ लोग कहेंगे होता ही नहीं सर, कह कैसे रहो, ठीक है। तो 100% है भैया, 100% लिख के ले लो। आपका सक्सेसफुल होना आगे एकदम मतलब जरूरी ही है, मस्ट है, जरूर आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं करता था, जैसे मैं भी कभी कभी ऐसा होता था अपनी तैयारी जब मैं करता था तो क्या करता था, मैं सो गया अगर 8-10 घंटे तो खुद को गिल्ट फील होता था कि यार क्या करूं, 10 घंटे सो गया, अब क्या होगा, ऐसे तैयारी थोड़ी होती है। तो 2-4 घंटे उसको सोचने में निकल जाते थे। ये सब नहीं करना है, अच्छे से सिर्फ और सिर्फ। और मेरा ये जरूर शेड्यूल था, मैं आपको बता दूं, अपनी तैयारी में आखिरी के 6th मंथ मेरा ये शेड्यूल था, मैं रोज़ उठ के सुबह अपना टाइम टेबल बनाता था। अगर आप टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से उसको फॉलो करिए, अच्छे से आप पढ़िए, और फिर मुझे आप कमेंट करिए कि सर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आप जो कहोगे मैं कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यही था भैया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। मैं बस यही बताने आया था, चलता हूँ, धन्यवाद।